नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नो समथिंग यूट्यूब चैनल पे। और हम घटिया ऑडियो वीडियो क्वालिटी के साथ आपके लिए कुछ मज़ेदार टॉपिक्स लेके आते रहते हैं। और जो आपके रोज़ाना टिप्स ट्रिक्स वगैरह जो मैं बताता हूँ उससे हटके मैं हफ्ते में एक बार कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो आज का टॉपिक मैंने चुना है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन क्या है दोस्तों? अगर आप नहीं जानते तो भी जान जाएंगे, और जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर दो, वरना देख लो, क्या पता कुछ नया जानने को मिल जाए। ठीक है, तो हिग्स बोसॉन क्या है दोस्तों? हिग्स बोसॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि बहुत, आप कह सकते हैं, सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा पार्टिकल जो कि और बाकी पार्टिकल्स को मास देने के काम आता है। और हिग्स बोसॉन और हिग्स फील्ड क्या है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हिग्स बोसॉन जो है वो अभी हाल ही में डिस्कवर हुआ पार्टिकल है। 4 जुलाई 2012 को, अगर मुझे ढंग से याद है तो ये डिस्कवर हुआ था। इससे पहले इसके बस ये थे कि ऐसा पार्टिकल्स होना चाहिए। जब ये एक्चुअली फाउंड हो गया तो अब हम जानते हैं ये एग्जिस्ट करता है। तो सन जो लेबोरेटरी है, आप कह सकते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं, वहाँ पे जब पार्टिकल्स का कोलिजन किया जाता है तो वैसे एक्सपेरिमेंट्स में ये मिला है। तो इसका नाम जो है वो पड़ा है सर पीटर हिग्स के नाम पे, हिग्स बोसॉन। और पीटर हिग्स बोसॉन, हिग्स। ठीक है, तो उनके नाम पे इनका नाम पड़ा है। अब हिग्स बोसॉन एक्चुअली है क्या दोस्तों? हिग्स बोसॉन एक पार्टिकल है, ठीक है, जो हिग्स फील्ड के लिए, हिग्स फील्ड को क्रिएट करने के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है। और हिग्स फील्ड से जो इंटरेक्ट करते हैं पार्टिकल, वो मास गेन करते हैं। कैसे दोस्तों? हिग्स फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिससे जो पार्टिकल जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उसका मास उतना ज़्यादा होगा, जो पार्टिकल उतना कम इंटरेक्ट करेगा उसका मास उतना ही कम होगा। ठीक है, अब आप इसे कैसे आसानी समझ सकते हैं दोस्तों? मैंने इसे खुद एक एग्जाम्पल समझा था और उसी एग्जाम्पल में आपको समझाने वाला हूँ। तो वो एग्जाम्पल है पानी और मछली का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे पानी और मछली का एग्जांपल क्या है? आप पानी को समझ लीजिए हिग्स बोसॉन की हिग्स फील्ड, और हिग्स फील्ड के अंदर जो मछली है उसे समझ लीजिए बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो, और पानी के जो एटम्स है उनको समझ लीजिए हिग्स बोसॉन्स। तो हमने क्या जाना? पानी को समझ लीजिए आप हिग्स फील्ड, पानी के एटम्स हैं हिग्स बोसॉन्स, और मछली है बाकी अदर पार्टिकल्स। क्योंकि मछली आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये है छोटी मछली, और ये मछली ये दिख रही है 3, ये भी है छोटी मछली। अब छोटी मछली जितना कम इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि वो छोटी सी है, वो हिग्स फील्ड यानी उस पानी से कम इंटरेक्ट करेगी, तो उसका मास जो है वो होगा कम। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कुछ बड़ी मछलियाँ भी रहती हैं पानी के अंदर, और पानी से हमारा मतलब आप जानते हैं, हम पानी को यहाँ पे हिग्स फील्ड कंसिडर करते हैं। तो क्योंकि बड़ी मछली है, ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है पानी के साथ, तो आप समझ रहे होंगे इनका मास भी होता है ज्यादा। तो आप इस तरीके से ये कंसेप्ट समझ सकते हैं कि किस तरह हिग्स फील्ड से ज्यादा इंटरेक्ट करने पे पार्टिकल्स को मिलता है ज्यादा मास। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जिस्टिंग एवरीवेयर द हिग्स फील्ड गिव्स पार्टिकल देयर मास। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे कि दिखा रखा है क्वार्क्स मतलब जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जो होते हैं आपके, ठीक है, क्वार्क्स पार्टिकल जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बने होते हैं। ठीक है, क्वार्क्स इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द फील्ड गेनिंग रिलेटिवली लार्ज मास। ठीक है, इसीलिए आप समझ रहे होंगे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं का मास ज्यादा क्यों होता है? हम क्यों कहते हैं कि न्यूक्लियस इज मैसिव? या हम इलेक्ट्रॉन का मास जब भी कुछ कैलकुलेशन करते हैं नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि आप यहाँ सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं हिग्स फील्ड के साथ कम इंटरेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो है मास बहुत कम होता है। और आप उन्हें नेग्लेक्ट भी कर दो तो आपकी कैलकुलेशन वगैरह जो आप करते हैं उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फोटॉन्स का तो बिल्कुल ही मास नहीं होता है, हम कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि अगर फोटॉन्स का मास होता तो जब भी आप धूप में निकलते बाहर तो आपके तो चोट घाव लेके आते और रोज के रोज डॉक्टर पैसे कमाते। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे फोटॉन्स का मास नहीं होते, क्योंकि सनलाइट में भी फोटॉन्स ही होते हैं, तो वो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करते, इसीलिए उनका बिल्कुल भी मास नहीं होता है। तो आप समझ रहे होंगे पार्टिकल्स से इसका क्या मतलब है। और इस वक्त जो हमारे पास सबसे ज्यादा मैसिव पार्टिकल है वो है टॉप क्वार्क। तो इस डायग्राम पे आप देख रहे हैं जैसे जो एम पार्टिकल है एकदम जिगजैग जा रहा है, तो ये समझ लीजिए क्योंकि ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो यानी ज्यादा इंटरेक्शन, तो इसका मास होगा ज्यादा। लेकिन ऊपर में जो आपको एक और पार्टिकल दिख रहा है ओ या जीरो, जो भी इसे कह लो, ये एकदम बेचारा सीधा साधा फोटोन की तरह जा रहा है, और इसका मास क्योंकि हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जो पीछे नेट सा बना हुआ है इसे भी हिग्स फील्ड समझ लीजिए, तो ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका बिल्कुल मास कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स हैं हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के, लेकिन जिसकी मैं खास यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो है ये अप क्वार्क। ये कर्सर देखिए माउस का, इसका अप क्वार्क नहीं, ओ अबे यार सॉरी दोस्तों, गलती हो गई, अप क्वार्क नहीं कह रहा हूँ मैं टॉप क्वार्क कह रहा हूँ। ये थोड़ा इनके नाम ना ऐसे दिमाग खराब हो जाता है। टॉप क्वार्क का देखिए आप मास देखिए, ठीक है, मास यहाँ पे देखिए आप, ये मास ये देखिए 175 GeV। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इनको लेते हैं, और इसका मास जो है वो सबसे ज्यादा है 175। और लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की,
तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो सबसे कम यहाँ पे जो है आपको दिखता है बाकी पार्टिकल्स के मुकाबले। जो आपके क्वार्क्स वगैरह हैं उनमें सबसे ज़्यादा मासिव टॉप क्वार्क है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप क्वार्क कोई बड़ी मछली की तरह एकदम बड़ा साइज में होगा, जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि टॉप क्वार्क एकदम साइज में बड़ा सा होगा और इलेक्ट्रॉन है एकदम छोटा सा नुन्नू सा होगा, तो इसलिए उसका मास ज़्यादा है क्योंकि बड़ा है तो मछली की तरह ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। दोनों का साइज टॉप क्वार्क और इलेक्ट्रॉन का सेम होता है। अगर आप उस लेवल पे अगर देखोगे तो लगभग इनका साइज सेम होता है, लेकिन अब वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। जैसा कि आपने पिछले वाली जो O और M वाली जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी उसमें जैसे कि आपने देखा वो जिगजैग जा रहा था तो ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, हालांकि दोनों थे सेम बराबर बराबर, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि टॉप क्वार्क ज़्यादा बड़ा होगा साइज में बड़ा सा और इलेक्ट्रॉन होगा छोटा सा प्लूटो जैसा, और जो आपका टॉप क्वार्क है जुपिटर जैसा, ऐसा कुछ नहीं है कि मास जो है दोनों साइज में दोनों बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हिग्स बोसॉन क्या है, हिग्स फील्ड क्या है। तो प्लीज़ अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं डिस्कशन हो यहाँ पे मैं समझाऊं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ। और मैं ऐसी वीडियो हफ्ते में एक बार लेके आता रहता हूँ, लेकिन अगर आपका प्यार बना रहा तो और दिन भी लेके आएंगे। बाकी आप हमारी और वीडियो भी देख सकते हो। धन्यवाद, बाय बाय, टेक।